पड़ा। उस दूसरी दुनिया में स्टीव को स्वर जैसे कुछ जीव मिले जिन्हें पिगलेटस कहा जाता है। ये सब मलोशा नाम की एक शैतान जादूगरनी के गुलाम थे। मलोशा ने अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को ढूंढने में लगा दी थी जिसका नाम था स्फीयर ऑफ डोमिनियन, जो कि स्टीव के पास मौजूद था। जैसे ही मलोशा ने स्टीव से वो स्फीयर लिया तो उसने अपने आप को पूरे इलाके की रानी घोषित कर दिया। उसका मकसद था द ओवरवर्ल्ड पर कब्जा करना, लेकिन स्टीव ऐसा नहीं होने दे सकता था। डेनिस की मदद से स्टीव ने वहां से भागने का एक खतरनाक प्लान बनाया और उस स्फीयर को चुरा लिया। उसने डेनिस से इस स्फीयर को इंसानी दुनिया में उसके घर में जाकर छुपाने को कहा। डेनिस उसका हुक्म मानते हुए पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में चला जाता है और स्टीव के घर में उस स्फीयर को छुपा देता है। अब कई साल बीत चुके थे और कहानी में एक गैरेट नाम का नया किरदार आता है। वह एक पुराने समय का आर्केड गेम चैंपियन था। अब वे एक छोटे से शहर चगलस में रहकर एक गेम स्टोर चलाता था। एक दिन उसे अपना घर खाली करने का नोटिस मिला क्योंकि उसने कई महीनों से वहां का किराया नहीं भरा था। परेशान होकर वो एक लोकल स्टोरेज की नीलामी में गया। दरअसल उसे एक टिप मिली थी कि वहां एक बॉक्स में खास गेमिंग रिमोट होगा जो कि अगर गैरेट के हाथ लग जाए तो उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं। गैरेट ने $900 देकर एक स्टोरेज यूनियन खरीद लिया, ये सोचकर कि शायद उसे वह रिमोट मिल जाएगा। लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें कोई भी चीज खास नहीं मिली। अपनी इस परेशानी में गैरेट ने नोटिस ही नहीं किया कि उसके पांव के पास स्फीयर ऑफ डोमिनियम और अर्थ क्रिस्टल जैसी कीमती चीजें पड़ी हैं। इसके बाद हम नेटली और उसके छोटे भाई हेनरी को देखते हैं जो कि अभी अभी अपनी माँ की मौत के बाद इस शहर में शिफ्ट हुए थे। नेटली एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। उनकी पड़ोसन डॉन ने उन्हें सामान वगैरह रखने में बहुत मदद की। अगली सुबह नेटली ने हेनरी के लिए पिज्जा बनाया ताकि वे स्कूल में जाकर नए दोस्त बना सके। क्लास में उनके टीचर ने उनसे कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जो तुम असल जिंदगी में भी बना पाओ, लेकिन हेनरी ने एक जेट पैक का प्रोजेक्ट बना दिया। क्लास के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया लेकिन हेनरी इस बात पर अड़ा रहा कि ये बन सकता है। उसने घर जाकर एक होममेड जैकपैड बनाया, लेकिन टेस्ट के दौरान वो जैकपैड सीधा एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री पर क्रैश हो गया जहां उसकी बहन नेटली काम करती।